हाँ या 12 है, जो भी है सवाल इस तरीके का सवाल। तो इसमें हमने क्या किया था, गिनती को गिनती की तरफ भेज दिया था। क्या कर दिया था, गिनती को गिनती की तरफ भेज दिया। या 3 रुपया था, 3 पहले हमने खर्च कर लिए, 3 हमने पहले खर्च कर लिए। तो 3 जब खर्च कर रहे हैं, हमारे पास जितने रुपया होंगे उसमें भी 3 खर्च होंगे। तो यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर कितने बचेगा, 8 बचेगा। अब 2 का गुणा है तो 2 का भाग दे दिया, तो x की वैल्यू आ गई थी 4। तो ये हमारा सवाल सिंपल हो गया। अब ये दोबारा बटे में है, किसमें है, x/2 प्लस x/3 बराबर 10 बटे में हो। पहली बात तो नोट कर लो, यदि सवाल बटे में हो यदि सवाल दशमलव में हो, यदि सवाल बटे में हो तो इसे हटाना, यदि सवाल दशमलव में हो तो इसे हटाना। ये बटे 2 था, यहाँ पे बटे 3 था। क्या था, बटे 2 था, यहाँ पर बटे 3 था। अब ये सवाल हमको लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले इस रूप का ले आए। किस रूप का ले आए, इस रूप का। भले सवाल बड़ा हो जाए, हो जाने दो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस रूप का आ जाए। किस रूप का आ जाए, इस रूप का। अगर इस रूप का आ गया तो सवाल हमको लगाने में आसानी नहीं होगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, न 2 के पहाड़े में 3 आता है, न 3 के पहाड़े में 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, छह का गुणा करने पर 6 2 के भी पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। 2 और 3 का गुणा कर दिया, कितना आया, 6 आया। अगर यहाँ पर 2 और 4 होता, क्या होता है, 2 और 4 होता है, तब हम 4 दूनी 8 नहीं करते, क्योंकि 4 2 के पहाड़े में आता है। तो तब हम बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, ऐसी संख्या जो एक ही पहाड़े में आती है, तो हम उसको जो है बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। और ऐसे सवाल जिसमें अलग अलग संख्याएं होती है, किसी के पहाड़े में नहीं आती है, तो इन दोनों का गुणा करके कितना आ जाता है, 3 दूनी 6। 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। अब 6 का जब इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो यहाँ पर x/2 में गुणे 6 प्लस x/3 में गुणे 6 बराबर 10 में गुणे 6। ये चीज समझ में आई। क्या करा हमने, यहाँ हमने देखा था बटे था, 2 था 3 था, तो न 2 के पहाड़े में 3 आता, न 3 के पहाड़े में 2 आता, 2 3 का हमने गुणा कर लिया। कितना आया, 6। 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर दिया, हर पद में। इस पद में भी 6 का गुणा कर दिया, इस पद में भी 6 का गुणा कर दिया, और इस पद में भी 6 का गुणा कर दिया। 2 एकम 2 दुत्ती 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर नीचे का भाग हो जाता है। तो अब यहाँ पर गिनती पहले लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, गिनती पहले, अक्षर बाद में। तो यहाँ पे कितना आया, 3, और यहाँ पे क्या है, यक्स। यहाँ पे गिनती क्या है, 2, यहाँ पर यक्स इजिकल टू 10 छक्का कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। अब ये तुम्हारा परिवार है। क्या चीज है, यक्ष परिवार है। यक्ष परिवार के 2 सदस्य थे जो कहीं रहते थे, वो भी आ गए घर पर,
कहीं रहते थे, दिल्ली रहते थे या बम्बे रहते थे या कलकत्ता, वो भी जो है तुम्हारे घर पे ही आ गए। 3 ऑलरेडी घर पे रहते थे। तो कितने सदस्य हो गए? कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य तुम्हारे घर पे ऑलरेडी थे। 2 सदस्य बाहर थे, वो भी आ गए। तो कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। 3 थे, 2 और आ गए। कितने हो गए? 5। परिवार क्या है? एक से ही परिवार है, एक ही परिवार है। तो परिवार पहले इसके जो सदस्य होते हैं वो जोड़े जाते हैं। 3 और 2 कितने हो गए? 5 यक्ष बराबर 60। कितना हो गया? 60। अब देखो इसमें क्या करेंगे? 5 का दोनों में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर 5 का भाग दे दिया। 5 यक्ष बटे 5 इजिकल टू 60 बटे 5। 5 से 5 कर दिया, क्या बचा? यक्ष बचा। और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यक्ष बराबर 12। यही हमारा उत्तर है। तो समझ में आया? जब भी बटे का सवाल हो तो हमें क्या करना है? इसका बटे खत्म करना है। क्या करना है? बटे खत्म करना है। यहाँ 2 था, 3 था, न 2 के पहाड़े में 3 आता, न 3 के पहाड़े में 2 आता। तो इनका आपस में हमने गुणा कर लिया। कितना आया? 6। अब 6 का पूरे समीकरण में हमने गुणा कर दिया। इस पद में भी 6 का गुणा, इस पद में भी 6 का गुणा और इस पद में भी 6 का गुणा। अब ये 2 नीचे था, 6 ऊपर था, ऊपर नीचे की संख्या आपस में कट जाती है, लेकिन एक ही जो है उससे काटना है। एक ही संख्या से, बड़ी बड़ी संख्या जो दोनों में आती है। 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो 2 एकम 2, 2 तीन 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ बचा 3 यक्ष और 3 बचा था। गिनती पहले लिखी जाती है, अक्षर बाद में लिखा था। तो यहाँ 3 यक्ष हो गया, यहाँ पर 2 यक्ष हो गया और दक्षिणा 60 हो गया। अब यहाँ पर 3 सदस्य ऑलरेडी थे, 2 सदस्य और आ गए, प्लस मैंने 1 मैंने जोड़ दिया। 2 सदस्य को और जोड़ दिया तो कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य। तो 5 यक्ष बराबर 60। अब 5 इसमें आया है, हमें यक्ष की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? ये यक्ष लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 5 का हमने भाग दे दिया, तो 5 का इसमें भाग दे दिया, तो 5 का इसमें भी भाग हमको देना पड़ेगा। यहाँ से 5 कट गया, यहाँ यक्ष बचा। 60 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 12।